वीडियो है। इस वीडियो में हम बताएंगे कि दीक्षा ऐप जब आप यूज़ करते हो ट्रेनिंग लेने के लिए, उसमें क्या क्या आपको इशू आते हैं, उन इशुओं को रिजॉल्व करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके रिगार्डिंग ये वीडियो है। आप वीडियो को अंत तक देखेंगे तो जो जो आपके इश्यूज़ हैं वो सारे रिजॉल्व हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, आजकल जैसे आपको पता है कोविड-19 की ट्रेनिंग दी जा रही है दीक्षा ऐप पे मोस्ट ऑफ द डिपार्टमेंट्स में। तो हमें कुछ कुछ इश्यूज़ आते हैं, ठीक है, प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उसको कैसे हम रिजॉल्व कर सकते हैं इस वीडियो में। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, जब आप लॉगिन करोगे दीक्षा ऐप में, सबसे पहली जो प्रॉब्लम आती है वो ये है कि जब लॉगिन करने के बाद ये जो फ़िल्टर वाला बटन बना हुआ है टॉप राइट कॉर्नर में, जब हम इसको दबाते हैं ना, तो कई बार क्या होता है कि ये जो ऑप्शंस आ रहे हैं टॉपिक, पर्पस, मीडियम, क्लास, सब्जेक्ट, ऑर्गेनाइजेशन, ये हमें शो नहीं होती, सिर्फ कैंसिल और अप्लाई शो हो रहा है। तो इस केस में प्रॉब्लम क्या होती है, इस केस में प्रॉब्लम ये होती है कि आपका जो नेटवर्क है ना वो स्ट्रॉन्ग नहीं होता, वो वीक नेटवर्क हो रहा होता है। मतलब कहने का मतलब जो रेंज है वो पूरी नहीं आ रही होती। तो इसको आप हल कैसे कर सकते हो? इसको आप हल कर सकते हो, या तो आप एक बार अपनी ऐप बंद करके फिर से ऑन करो, या फिर आप क्या कर सकते हो कि जो अपना इंटरनेट है बंद करके फिर से ऑन करो, या फिर फ़ोन को रिस्टार्ट कर लो। इससे आपका जो वो है, ये जो इशू है वो रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना होता है, ऑर्गेनाइजेशन में IGOT सेलेक्ट करना होता है और अप्लाई करना होता है। इस पे अपनी कोविड-19 की ट्रेनिंग आ जाती है। ठीक है, दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट इशू और ज़्यादातर 99% लोगों को जो इशू आया होगा वो ये है कि हमारी सारी जो कोविड बेसिक्स ऑफ कोविड-19 की ट्रेनिंग पूरी हो गई होती है, हमने सब कुछ देख लिया होता है, फिर भी ये 100% कंप्लीट नहीं दिखाता। ये 91 दिखाता रहता है या फिर 85 कुछ परसेंटेज दिखाता रहता है। तो इस केस में क्या दिक्कत होती है दोस्तों, बेसिकली ये एक टेक्निकल इशू है, लेकिन हम इसको ट्रायल बेसिस पे इसको मतलब रिजॉल्व कर सकते हैं। इसको हमें रिजॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले अगर आपका ये, जैसे मेरी ये कंप्लीट हो चुकी है तो कंप्लीटेड 100% दिखा रहा है, लेकिन आपके केस में अगर आपने पूरी कर ली है लेकिन ये 93 या कुछ परसेंटेज दिखा रहा है, पूरी नहीं दिखा रहा, अगर आपने क्वेश्चन आंसर भी सबमिट कर दिए हैं, ठीक है, तो भी ये कई बार 93% दिखाता रहता है। उस केस में आपको क्या करना है, उस पे इसमें आप सबसे पहले इस पर क्लिक करिए, बेसिक्स ऑफ कोविड-19 पे। ठीक है, आपके यहाँ पे या कुछ दिखा रहा होगा अभी ये 93% या कुछ। अब आपने ये ट्रेनिंग मॉड्यूल्स जो लिखा हुआ है ना, इस पर क्लिक करना है, जैसे मैंने क्लिक करा हुआ है। ठीक है, उसके बाद आपकी ये आएगा इंट्रोडक्शन, हाइजीन मेजर्स, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, डेप्थ एंड चार्ज, प्रैक्टिस क्वेश्चन तक। ठीक है, इसके बाद आपको ये एक एक करके खोल के देखना है कि ये सब पे डन लिखा रहा है। जैसे ये मेरे सब पे डन लिखा रहा है, ठीक है, तो ये सही है। उसके बाद ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी डन डन लिखा रहा है, इसके बाद भी डन और डन लिखा रहा है, और प्रैक्टिस क्वेश्चन पे भी डन लिखा रहा है। इसमें से दोस्तों आपके ना कोई पार्ट ऐसा होगा जिस पे डन नहीं लिखा हो रहा होगा। जिस पे डन नहीं लिखा आ रहा है उस पर आपने क्लिक करना है और वो वाला पार्ट आप फिर से देख लेना है। ठीक है, मोस्टली 99% आपका ये इशू वो फिर से देखने के बाद रिजॉल्व हो जाएगा और ये 100% कंप्लीशन शो करेगी। ठीक है, अगर फिर भी नहीं हो पा रहा, आपने मतलब सब पे डन लिखा रहा है सभी मॉड्यूल्स पे, फिर भी आपकी जो ट्रेनिंग है ये 100% कंप्लीट नहीं दिखा रही, तो मैं वीडियो के अंत में एक सोल्यूशन बताऊंगा आपको, वो करना है। वो कोई भी इशू पे, अगर कोई टेक्निकल इशू है उस पर करना है। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखना है आपको। ठीक है, इसका मैंने बता दिया कि अगर ये 100% कंप्लीट नहीं हो रही तो आप एक बार डन देख लो, सारे मॉड्यूल हो गए, अगर कोई नहीं हुआ तो उसको फिर से कर लो। ठीक है, एक बार आप ऐसे ट्रायल करने के लिए एक बार लॉग आउट करके लॉग इन करके देख लो, किसी और डिवाइस पे, किसी और फ़ोन पे करके देख लो, तो ये भी हो जाता है। ऐसा करने से भी एक बार ये आपका इशू रिजॉल्व हो जाता है। दोस्तों एक इशू और इसमें आता है, वो ये है कि सर्टिफिकेट का इशू। आपको पता है ये जो भी सर्टिफिकेट वाले इशू होते हैं ना, उस पर देखो, अब जैसे मैंने क्लिक किया तो इस पर लिखा आता है ट्रेनिंग इन्फॉर्मेशन में कि ये दिस इज़ ए सर्टिफाइड कोर्स, ऐसे करके लिखा आता है। ठीक है, अभी कंप्लीट देखो, जैसे ये सर्टिफाइड ट्रेनिंग लिखा आ रहा है इसके ऊपर, इसका मतलब इस ट्रेनिंग में आपको सर्टिफिकेट मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, हमें क्या होता है कि 100% कंप्लीट लिखा आ जाता है, लेकिन हमारा यहाँ पे प्रोफाइल में जाके ना ये जो सर्टिफिकेट मेरे डाउनलोड के बटन बन के आ रहे हैं, ये नहीं आते। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद 7 दिन के अंदर अंदर आपका ये सर्टिफिकेट आएगा। तो आपको पैनिक नहीं करना है कि हमारा डाउनलोड का बटन नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा सर्टिफिकेट, हमारा डाउनलोड क्यों नहीं हो रहा। 7 दिन ये मैक्सिमम टाइम है, वैसे ये 1-2 दिन में आ जाता है, कभी कभी तभी भी आ जाता है। तो जब आपका ये यहाँ पे ट्रेनिंग अटेंडेड में ये ट्रेनिंग दिखाने लग जाएगा कि बेसिक्स ऑफ कोविड-19 की ये ट्रेनिंग आपकी कंप्लीट हो गई है, लेकिन डाउनलोड का बटन नहीं आ रहा होगा, उसके लिए आपको क्या करना है, आपको सिर्फ वेट करना है दोस्तों।
वेट जब आप करोगे तो आपको उसी दिन में जब आप पूरा करोगे या फिर अगले दिन एक मैसेज आ जाएगा कि आपकी ट्रेनिंग जो है कंप्लीट हो चुकी है और आपका जो सर्टिफिकेट है इशू हो गया है। या फिर आपने जो ईमेल पे रजिस्टर किया होगा उस ईमेल पे आपको मेल आ जाएगी कि आपका जो सर्टिफिकेट है जनरेट हो गया है, ठीक है। उसके थोड़ी देर बाद, मतलब उसी दिन भी आ सकता है ये बटन, या फिर अगले दिन पे ये बटन बन के आ जाएगा डाउनलोड का, वहाँ से आपको ये सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। तो पैनिक क्रिएट नहीं करना है, ये सर्टिफिकेट 7 दिन के अंदर अंदर आपका आ जाएगा, ठीक है। अगर हाँ, अभी मैंने बताया था कि अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम जो है, मैं वीडियो में अंत में बताऊंगा कैसे रिजॉल्व करना है। जो मैंने अभी तरीके बताए हैं ये प्रॉब्लम्स हल करने के लिए, अगर आपकी प्रॉब्लम इससे हल नहीं होती है, ठीक है, मान लो आपने सर्टिफिकेट के 2-3 दिन वेट कर लिया, सर्टिफिकेट फिर भी नहीं आ रहा, और जब कोई और टेक्निकल इशू आ रहा है, तो आपको एक ईमेल आईडी मैं देता हूँ, support@dikshA-nce.freshtext.com पे आपको ईमेल कर देना है, ठीक है। ये ऑफिशियल वेबसाइट दीक्षा से ली गई है, ये इनकी टेक्निकल टीम की ईमेल आईडी है। आपको तभी के तभी रिप्लाई आएगा, ठीक है। आप उनसे कोऑर्डिनेट कर सकते हो आपके इशू के बारे में, ठीक है। तो आप वहाँ से भी ये कर सकते हो। एक और भी है यहाँ पे ऑप्शन, देखो आप जो 3 लाइनें दिखाई दे रही हैं लेफ्ट कॉर्नर पे, इस पर क्लिक करोगे, इस पर हेल्प आता है, ठीक है। हेल्प में आप बिल्कुल लास्ट में जाके ना रिपोर्ट अदर इशू कर लोगे, यहाँ पे आपका इशू लिखोगे और इनिशिएट ईमेल पे क्लिक कर लोगे। जब आप इनिशिएट ईमेल करोगे तो आपको वो ऑटोमेटिकली जो मेल है आपकी उनकी टेक्निकल टीम के पास चली जाएगी और वो आपके साथ कोऑर्डिनेट करेंगे। इनकी टेक्निकल टीम बहुत अच्छी है, बड़ी जल्दी रिप्लाई कर देती है। सो आपको वो ऐसा नहीं है कि मेल कर देंगे कोई रिप्लाई नहीं आएगा, साथ ही साथ आपको रिप्लाई भी आएगा और आपका इशू जो है रिजॉल्व किया जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा आपको कुछ लोग पूछते हैं कि सर्टिफिकेट हमने डाउनलोड कर लिया, वेरीफाई कर लिया, उस पर फिर भी लिखा रहा है कि स्कैन टू वेरीफाई। दोस्तों वो सर्टिफिकेट पे लिखा ही जाना है, वो लिखा रहना ही है। जो आपका सर्टिफिकेट यहाँ से डाउनलोड होगा वो ओरिजिनल ही है, उसके बाद कोई और सर्टिफिकेट नहीं आना आपके पास। वेरीफाई मत करने का मतलब यही है कि सिर्फ आपने जो यहाँ से सर्टिफिकेट जनरेट करा हुआ है वो ओरिजिनल है, किसी और के नाम पर नहीं है, ठीक है। वेरीफाई करने से ये श्योर हो जाता है, वो दीक्षा वाले भी श्योर हो जाते हैं और आप भी श्योर हो जाते हो कि ये जो आपका सर्टिफिकेट का कोड है ये आपका ही है, आपकी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही है और ये आपका जो सर्टिफिकेट है आपकी प्रोफाइल के साथ अटैच हो जाता है, ठीक है। ये मैंने जो जो मोस्टली जो लोगों को इश्यूज आते हैं वो इसमें बता दिए हैं। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में पूछ लीजिए मेरे से, ठीक है। आपको रिप्लाई पक्का किया जाएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा इतना शेयर होगा तो लोगों को मतलब हेल्प मिलेगी इस ट्रेनिंग को पूरा करने के लिए। बहुत ज़रूरी ट्रेनिंग है ये, हमें कोविड-19 की अवेयरनेस लेनी चाहिए, पता होना चाहिए कि कैसे इसको हैंडल करना है, ठीक है। शुक्रिया।